हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका अंसारी सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द अंसारी लर्निंग हब में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने 9वीं कक्षा के गणित विषय के द्वितीय अध्याय बहुपद के प्रश्नावली 2.2 के सभी सवालों को हल किया था। आज हम सब प्रश्नावली 2.3 के सभी सवालों को हल करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। आइए अब हम सब प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। हमारा पहला सवाल है x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल हमारा क्या बोलता है, x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों को बनाने से पहले हम बहुपद को px के रूप में लिखते हैं तथा शेषफल प्रमेय की सहायता से ऐसे सवालों को हल करते हैं। तो आइए अब हम बहुपद को क्या करते हैं, px के रूप में लिखते हैं। तो पहले सवाल को बनाने से पहले हम बहुपद को लिखते हैं, माना कि px = x³ + 3x² + 3x + 1। अब पहला सवाल है हमारा x + 1, तो हम क्या करेंगे, शेषफल प्रमेय की सहायता से x + 1 को क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। शेषफल प्रमेय से x + 1 बराबर क्या कर देंगे, 0। और यहाँ से हमारा x का मान कितना आ गया, -1। अब px में हम क्या करेंगे, -1 का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, -1 का क्यूब + 3 इंटू -1 का स्क्वायर + 3 इंटू -1 + 1। इसे सोल्व करते हैं। -1 का क्यूब करेंगे तो -1 + 3 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और इसे 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा +3 और -1 को गुना करेंगे तो -3 + 1। इसे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 0। तो हमारा इस प्रकार शेषफल क्या आ गया, पहले सवाल का शेषफल आ गया 0। अगला सवाल नंबर 2 है हमारा। उसी प्रकार बहुपद को हम px को मान ही चुके हैं तो फिर से लिख देंगे px = x³ + 3x² + 3x + 1। और x का मान क्या करेंगे हम, x - 1/2 को 0 के बराबर कर देंगे। क्यों 0 के बराबर करेंगे, शेषफल प्रमेय की सहायता से। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 1/2। अब px में हम क्या रखेंगे, 1/2। तो हमारा है x³ तो x³ की जगह पर रखेंगे 1/2 का होल क्यूब + 3 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर + 3 इंटू 1/2 + 1। इसे सोल्व करते हैं। 1/2 का जब होल क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। प्लस ये क्या हो जाएगा, 3/4 + 3/2 + 1। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, पहले लघुत्तम ले लेंगे तो लघुत्तम हो जाएगा हमारा 8। तो यहाँ हो जाएगा 1 + 6 + 12 + 8। 12 8 20, 6 26 और 1 27। कितना आ जाएगा, 27/8। दूसरे सवाल को जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा शेषफल, 27/8 हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, तीसरे सवाल को सोल्व करेंगे। तीसरे सवाल में हमारा क्या दिया हुआ है, सिर्फ x दिया है। तो x को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। और हमारा बहुपद जो दिया है उसमें क्या करेंगे, p0 रखेंगे। जब p0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का क्यूब + 3 इंटू 0 का स्क्वायर + 3 इंटू 0 + 1। इस प्रकार 0 का क्यूब क्या हो जाएगा, 0 + 0 + 0 + 1। और हमारा शेषफल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 को बनाने से पहले हम क्या करेंगे, शेषफल प्रमेय की सहायता से सवाल नंबर 4 को जब बनाएंगे तो शेषफल प्रमेय की सहायता से क्या करेंगे, x + पाई को हम 0 के बराबर करेंगे। x + पाई को किसके बराबर करेंगे, 0 के। और यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, -पाई। अब p में हम क्या करेंगे, p का मान p में रखें, बहुपद में हम क्या रखेंगे, पाई रखेंगे। तो हमारा पहला है x³ की जगह क्या हो जाएगा, पाई का -पाई का क्यूब + 3 इंटू -पाई का होल स्क्वायर + 3 इंटू -पाई + 1। अब इसे हम सोल्व करते हैं। -पाई का क्यूब करेंगे तो -पाई का क्यूब + 3 -पाई का स्क्वायर करेंगे तो + पाई का स्क्वायर प्लस और माइनस -3 पाई
प्लस 1। इसे अब हम सजा कर लिखते हैं, हो जाएगा हमारा माइनस पाई क्यू प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। ये हमारा क्या हो गया, शेषफल हो गया। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 है हमारा 5 प्लस 2x दिया हुआ है, तो 5 प्लस 2x को हम किसके बराबर मान लेंगे, 0। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, शेषफल प्रमेय की सहायता से कर रहे हैं, शेषफल प्रमेय से। जब शेषफल प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जिस संख्या से भाग देना उसको 0 के बराबर कर रहे हैं तथा यहाँ से x की वैल्यू जो आ रही है उसे बहुपद में पुट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -5/2। आइए अब हम क्या करते हैं, इसको बहुपद में रखते हैं। तो बहुपद हमारा दिया हुआ है px दिया है, तो p के अब x की जगह क्या रखेंगे, -5/2 रखेंगे। जब -5/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -5/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1। आइए अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो -5/2 का जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -125/8 प्लस 3। इसको जब करेंगे -5/2 का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 25 प्लस माइनस माइनस 5×3 = 15/2 प्लस 1। अब इसे हम सोल्व करते हैं, तो जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा 8, इसका हो जाएगा -125 और ये 25×3 = 75, 75 दूनी कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 75 दूनी क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो 150 2 से करेंगे तो -15×4 = 60 प्लस 8। जब इसे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, -27/8। ये हुआ हमारा सवाल नंबर 1 कंप्लीट। आपको अगर कहीं पे दिक्कत हो रही है तो आप पीछे से क्या करेंगे, वीडियो को दोबारा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। आइए अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 बोल रहा है हमारा x³ - ax² प्लस 6x - a को x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। इस सवाल में भी क्या ज्ञात करना है, हमें शेषफल ज्ञात करना है। तो हम सेम क्या करेंगे, पहले बहुपद को लिख देंगे। तो बहुपद को हम क्या करेंगे, माना कि बहुपद को क्या मान लेंगे, px। और px इक्वल टू क्या लिख देंगे, x³ - ax² प्लस 6x - a तथा x - 1 को क्या करेंगे, x - a को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे तथा यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ये किस कारण से हुआ है, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से। चलिए अब हम क्या करेंगे, बहुपद में x की जगह पे क्या रखेंगे, a रखेंगे। तो हमारा हो जाएगा a³ माइनस a का स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a³ a और a स्क्वायर को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -a³ प्लस 6a माइनस a³ से a³ कैंसिल हो जाएगा। 6a में से a घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5a। ये हमारा क्या हो गया, शेषफल हो गया, जो कि हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारा सवाल है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 बोल रहा है हमारा, जांच कीजिए कि 7 + 3x 3x³ प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। सवाल है, जांच कीजिए कि 7 + 3x³ प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। अगर कोई भी, इसको बनाने से पहले आपको एक समझाते हैं। अगर कोई राशि दिया है, जैसे यहाँ पे हमारा कोई राशि है 6, तो हमें जांच करना है कि इसके कौन कौन से गुणनखंड होंगे। तो हर वो संख्या जिससे 6 पूरी पूरी विभाजित हो जाए, वो सभी संख्या क्या कहलाएंगे, 6 के गुणनखंड कहलाएंगे। जैसे 1 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा और 6 से हो जाएगा। तो ये चारों संख्या है 6 के क्या हुए, गुणनखंड हुए। अर्थात जब इनसे भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। शेषफल क्या हो जाएगा, 0। जब इन चारों संख्याओं से 6 को भाग देंगे तो क्या आएगा, शेषफल 0। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब भी किसी संख्या, किसी बहुपद को किसी दूसरी संख्या या दूसरे बहुपद से भाग देंगे और उसका शेषफल क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो संख्या उस बहुपद का गुणनखंड होगी। अगर 0 नहीं हुआ तो गुणनखंड नहीं होगी। तो हम बहुपद को मान लेते हैं, माना कि हमारा बहुपद क्या हो जाएगा, px। माना कि px इक्वल टू 3x³ प्लस 7x तथा
7 + 3x = 0। क्यों? शेषफल प्रमेय के प्रयोग से। शेषफल प्रमेय के प्रयोग से। तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -7/3। अब बहुपद में हम क्या करेंगे? p -7/3 का प्रयोग करेंगे। तो आइए अब हम इसको बहुपद में रखते हैं। 3 × -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 × -7/3, ये हो जाएगा 3 - 343/27 -49/3। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? जब इस सवाल को हम सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा -490/9 -490/9 आएगा जब इसे आप सोल्व करेंगे तो ये हमारा 0 के बराबर नहीं है। -490/9 0 के बराबर नहीं है, अतः यह दिया गया बहुपद का गुणनखंड नहीं है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये जो सवाल दिया गया है वो हमारे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि शेषफल शून्य नहीं है। हम आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हुई है तो आप इसे कमेंट में ज़रूर पूछेंगे। अगर वीडियो एक बार में समझ नहीं आई है तो आप इसे दोबारा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर लाइक और शेयर कमेंट करेंगे, तो तब से सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।